हेलो एवरीवन, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और लाइफ को पूरा एंजॉय करोगे। मैं आपका भाई और आपका दोस्त मिस सिटी एक बार फिर नया वीडियो के नए टॉपिक के साथ। अगर मेरा कोई प्यारा भाई बहन इस चैनल में अभी भी आए, नए नए आए, ताजा ताजा है, तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को जरूर हिट करो, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि ये चैनल पे मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आ रहा हूं जो एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, माइंडसेट एंड मोटिवेशन के ऊपर है। तो अगर कोई मेरा प्यारा भाई बहन वीडियो मिस नहीं करना चाहता तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को जरूर टन टन करो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट चूज करते वक्त कैसा कमीशन सिस्टम हो, उसका वो प्रोडक्ट का कमीशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। हमें वो प्रोडक्ट चूज करना जो हमें लॉन्ग लाइफ कमीशन दे, आपको पैसिव इनकम दे। मेरे बहुत सारे भाई बहन इस इंडस्ट्री में आते हैं, नए नए आते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। गलतियां वो नहीं करते हैं, रीजन क्या होता है कि उनको ट्रेनिंग प्रॉपर मिली नहीं होती है, गाइडेंस प्रॉपर मिलनी होती है, तो बहुत सारे एफर्ट करते हैं। और बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो इस इंडस्ट्री से बहुत जल्दी बाहर हो जाते हैं। उनको लगता है यहाँ कुछ बनता नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारी गलती करते हैं। गलती करनी अच्छी बात है, पर गलतियों को रिपीट करना बेवकूफी कहलाती है। तो गलती करके आदमी सीखता है, तभी आदमी ग्रो करेगा ना। जब गलती करेगा, ये नेचुरल चीज है, वी आर ह्यूमन बीइंग, और गलती करना हमारे स्वभाव में है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसा कमीशन सिस्टम होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट है, यहां से ट्रैफिक आया, प्रोडक्ट लिया, ट्रैफिक चला गया। यानी कि आपके इस प्रोडक्ट पे आपको जो इनकम आई है वन टाइम आई है, बार बार नहीं आएगी। यानी कि आपने बहुत एफर्ट किया इस ट्रैफिक को लाने के लिए, बहुत ज्यादा अपने पापड़ बेले, और ये पापड़ जो अपने बेले थे, आदमी आया, कुछ तो आके लेके जाएंगे। देखिए ना, रेशियो है, अगर 100 में से 3 आदमी लेके तो बहुत बढ़िया रेशियो है, तो कुछ आदमी लेके जाएंगे। मगर वो जो आदमी लेके गए, आपने उनको पकड़ा नहीं, वो आदमी आगे निकल गए। अब आपको ये प्रोडक्ट फिर बेचना है, फिर नए लोगों को ढूंढना पड़ेगा, कोशिश लगेगी ना। जो पुराना कस्टमर है वो तो चला गया आपका प्रोडक्ट लेके, फिर नए लोगों के लिए आपकी फिर से एनर्जी लगेगी, फिर से टाइम लगेगा, फिर से आप पेड कैंपेन, फ्री कैंपेन करोगे, फिर कस्टमर लेके आओगे, 3% फिर उसमें से लेंगे, बाकी फिर चले जाएंगे, और ये भी चला जाएगा, फिर नहीं पकड़ोगे, तो ये जद्दोजहद चलती रहेगी। तो ऐसा ना हो, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको देखिए, अगर तो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, फिर तो ठीक है। मगर अगर आपने एक ही प्रोडक्ट चुना हुआ है, ठीक है, और उसके आगे पीछे कोई नहीं, उसको कोई भाई बाप नहीं है, तो कोई वालीवर्स नहीं है सॉरी, थोड़ा जुकाम है, सो उसका कोई माई बाप नहीं है, उसका कोई वॉलीवर्स नहीं है, तो क्या होगा, आपको ये प्रोडक्ट ज्यादा इनकम नहीं देगा। आप जो सोच के आए हो, जिस माइंडसेट से आए हो, वो चीज आपको नहीं दे पाएगा। आपको क्या रखना है, आपको जब भी कोई प्रोडक्ट चूज करना है, उसका जो कमीशन सिस्टम है, सबसे पहले उसमें आपको एक चीज देखनी है, उसका अपसेल कमीशन, उसका अपसेल कमीशन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपसेल कमीशन में क्या होता है, देखिए, लोग जो ज्यादातर प्रोडक्ट चूज करते हैं वो सिंगल सेल कमीशन होता है। एक आदमी आया, प्रोडक्ट लेके चला गया, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। अपसेल में क्या होगा, आपका ये प्रोडक्ट है, ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपका ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल $100 के, ये लेके चलते हैं कि 1000 रुपए का प्रोडक्ट आपका, एग्जांपल इंडियन रुपीज में, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूँ बड़े बड़े मार्केट प्लेस की, क्लिक बैंक है, जेवीजू है, सीजे जंक्शन, जो बड़े बड़े मार्केट प्लेस है, ठीक है। तो ये आदमी, ये ट्रैफिक आपका आया, ये प्रोडक्ट था आपका 1000 रुपए का। अब ये प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत अच्छा लगा, आपने उनको अच्छी सर्विस दी, अच्छा इसके बारे में बताया, और लोगों की प्रॉब्लम का इस प्रोडक्ट ने हल कर दिया। तो क्या होगा, इस प्रोडक्ट के साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे, इस नीड से, जिसके साथ ज्वाइंट होंगे। तो ये अंदर एक बाजार है और प्रोडक्ट्स का भी। मान लीजिए पीछे 8, 9, 10, 12, 13 प्रोडक्ट है, 14 प्रोडक्ट है, 20 प्रोडक्ट है। तो जब आदमी अंदर आएगा, उसको लगेगा ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो इसके साथ और भी प्रोडक्ट्स हैं रिलेटेड, अगर मैं ये भी परचेज करता हूं तो इससे मुझे और फायदा होगा, ठीक है ना। तो इसको उसके फायदा हुआ, तो आगे और परचेज करके नेचुरली उसको फायदा फिर होगा। तो जब भी ये ट्रैफिक जो आ रहा है, ये जो ट्रैफिक आ रहा है, ये प्रोडक्ट लेके आपने क्या किया, उसको दिखाया कि भाई हमारे पास और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, अगर आप इसको परचेज करोगे तो ये आपको फायदा देंगे। तो ये जब ये जो ट्रैफिक है, ये प्रोडक्ट लेगा, तो साथ में ये भी लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा, तो इससे भी मान लीजिए प्रोडक्ट 1000 रुपए का, आपको यहाँ पे कमीशन 500 रुपए आया। ये प्रोडक्ट आपका 2000 रुपए का, यहाँ पे 1000 रुपए आ गया। ये प्रोडक्ट आपका 5000 रुपए का, तो यहाँ पे आपको 2500 आ गया। जितना भी सिस्टम होगा, 50%, 30%, 40, 80, 90 जो भी होगा, तो क्या होगा कि आपको जो एक कस्टमर है, आपने इतने एफर्ट किए ट्रैफिक लाने के लिए, आपका जो एक कस्टमर है वो आपको हर एक प्रोडक्ट मींस जितने प्रोडक्ट परचेज करे, आपको बार बार कमीशन आएगा।
आपका एक कस्टमर आपको कई दफा कमीशन देके जा सकता है और दूसरा प्रोडक्ट परचेज करके भी। तो ये चीज आपको मद्देनजर रखनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जब भी प्रोडक्ट आपको चूज करना। सिंगल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ये गलती नहीं करनी है आपकी, क्योंकि आपकी जो एफर्ट्स है, टाइम है, बहुत कीमती है। लाइफ ऐसे निकल रही है, उसकी रफ्तार बहुत तेज है। तो रफ्तार तेज है तो हमें अपनी रफ्तार तेज करनी पड़ेगी और हमें माइंड से काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट वर्क है, माइंड गेम चल रही है सारी। राइट, समझ गए ना आप? बिग बाजार जाते हो ना, बिग बाजार क्या होता है, इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप तो चीज 2-4 लेने आए होते हो, तो होता क्या साथ में बास्केट लेते हो, दे तेरे ये भी आने दे, वो भी आने, साथ में बीबी है तो ये भी है, तो बच्चे पापा पापा ये भी, तो बास्केट भरी जाती है। तो वहां क्या होता है, प्रलोभन होता है, प्राइस कम दी होती है, प्रलोभन होता है। तो यहाँ पे भी आपका जो कस्टमर है आपको बहुत पैसा देगा, और बिग बाजार में भी अगर आदमी खर्चा 2000 करना हो तो वहां पे उसका खर्चा 5-10 हजार हो जाता है। ओके, सो ये चीज होगी, अपसेल कमीशन आपका होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होनी चाहिए वो होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका रेकरिंग कमीशन। ये रेकरिंग कमीशन क्या होता है? रेकरिंग कमीशन मींस कि आपका मंथली कमीशन। आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जो मंथली सर्विस देता हो लोगों को, लोग उसको यूज करने के लिए मंथली फीस दें, कंपनी को मंथली पेड करें। जब लोग कंपनी को मंथली पेड करेंगे तो भाई आपको कमीशन हर मंथ आएगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप? प्रोडक्ट है, ये ट्रैफिक लेके आए आप, तो पहले सिंगल में क्या था, आदमी यहां लेके चला गया, दूसरे में क्या है कि साथ में प्रोडक्ट और अटैच थे अपसेल में। तो अभी रेकरिंग में क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है आदमी यूज कर रहा है, इसकी जो पेमेंट है वो हर मंथ, सेकंड मंथ भी कंपनी को पे करेगा, थर्ड मंथ भी करेगा, फोर्थ मंथ भी करेगा, फिफ्थ मंथ भी करेगा, भाई जब तक लाइफ टाइम करे आपको लाइफ टाइम कमीशन आएगा। दिस इज द पावर ऑफ रेकरिंग कमीशन। और ये जो कमीशन है मैक्सिमम सैस प्रोडक्ट देते हैं, एस मींस की जो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज होती हैं, मान लीजिए किसी ने डोमेन इन द सेंस की होस्टिंग दे रखी है, आपका ईमेल मार्केटिंग के लिए आप उनसे मंथली सर्विस ले रहे हो, ठीक है, होस्टिंग के लिए मंथली सर्विस मंथली पे कर रहे हो, तो जो भी ऐसी सर्विस हो, तो जो आदमी आप एक बार लेके आए हो वो आपको लाइफ टाइम कमीशन देगा। ये आपकी होगी पैसिव इनकम। ये होता है माइंड गेम, ये होता है माइंड स्मार्ट वर्क। एक बार आदमी आया, आराम से घर बैठे हो, अगले हफ्ते वो देगा, फीस पे करेगा, आपको फिर कमीशन आएगा। एक एग्जांपल ले लो, मान लीजिए आपके पास कोई मोबाइल फोन है, आप उसको उसका मंथली बिल पे कर रहे हो, तो मान लीजिए एक ऐसी स्कीम हो कि आप किसी को रेफर करो और वो आदमी मंथली बिल पे कर रहा है और आपको उसके मंथली बिल से 10%, 5%, 20%, 30% हर महीने आ रहा है, तो भाई आपकी तो लाइफ बढ़ गई ना, आपने अपनी पक्की इनकम लगा ली, राइट, फिक्स इनकम होगी और पैसिव इनकम होगी। तो ये चीज आपको मद्देनजर रखनी है कि अगर आपके सिस्टम में रेकरिंग कमीशन है तो आप लाइफ लॉन्ग घर बैठे बैठे नोट छापोगे। सीधी सीधी बात करूं, फैक्ट है, ये फैक्ट है, लोग करते हैं, कमाते हैं। ये चीजें शायद आपको पता हो, मगर मेरा फर्ज बनता है, ऐसे बहुत सारे भाई बहन है जिन्हें कुछ चीजें के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कमीशन सिस्टम चूज करो जो आपको लाइफ लॉन्ग। रेकरिंग कमीशन की बहुत बड़ी पावर है। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज साथ में अगर ये जुड़ जाती है, अगर आपके एफिलिएट प्रोडक्ट में ये चीज है, ये है 2 टायर कमीशन। ये क्या चीज है? ये वो चीज है जो आपकी इनकम कई गुना बढ़ा देगा। मान लीजिए आपने किसी को रेफर किया रेकरिंग कमीशन के लिए, फॉर एग्जांपल, तो ये आदमी आपको मंथली आपको इनकम दे रहा है। अगर ये भी किसी को रेफर करता है, ये आपका टायर 1 है, ये टायर 2 है, 2 टायर ना, ये किसी को रेफर करेगा तो इसका भी कमीशन आपको आए। एफिलिएट मार्केटिंग में इसका भी कमीशन आपको आए। कोशिश इसकी है, हिम्मत इसकी है, एफर्ट्स इसके हैं, बट इसका भी कमीशन आपको आ रहा है। दिस इज द पावर ऑफ 2 टायर कमीशन। अगर ये आदमी मान लीजिए साथ में रेकरिंग कमीशन है, ये आदमी आपको लाइफ लॉन्ग देगा, ये जिसको भी स्पॉन्सर करेगा, ये भी जो मंथली फीस दे रहा है इसकी फीस से भी आपको लाइफ लॉन्ग इनकम आएगी। ये होती है स्मार्टनेस, ये होती है एफिलिएट प्रोडक्ट चूज करने की माइंड गेम। ये चीज आपको समझनी है। आपको समझ आ गया अकेले चीज? अपसेल कमीशन, पीछे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो, रेकरिंग मंथली फीस वाला प्रोडक्ट चूज करो, क्योंकि आदमी मंथली पे करेगा, आपको मंथली इनकम आएगी। 2 टायर, अगर ये आदमी किसी को, आप जिसको स्पॉन्सर किया वो किसी को स्पॉन्सर करता है तो आपको उसका भी कमीशन आए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट चूज कर लिया तो एक बार याद रखो, आप एफिलिएट मार्केटिंग देखिए आपको कब तक करनी है, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, कब तक करनी है? अपने माइंड में टारगेट रखो ना कि मुझे 30 साल की उम्र तक, 35 तक, 40 तक इतना पैसा इससे कमाना है। ठीक है, आपका माइंडसेट होना चाहिए मैंने खुद को फाइनेंशियली फ्री करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम का माने समझते हो ना? फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, राइट? आप कमा रहे हो चाहे नहीं कमा रहे हो, आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है और आपके पास इतना पैसा आ रहा है कि आपके जो घर के खर्चे हैं वो मान लीजिए आपने जहां जहां पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वहां से आपकी इनकम आ रही है, और आपका मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख है महीने की और आपका महीने का खर्चा है सारा 20,000, 50,000, 60,000, वो सारा इंटरेस्ट से पूरा हो रहा है। यानी कि आप वो चीज चूज कर रहे हैं जो आप चाहते हो। आप विंडो शॉपिंग नहीं करते हो, आप जब भी कोई चीज परचेज करो उसका प्राइस नहीं आप देखते, आप चीज पसंद करते हो, प्राइस बाद में देखते हो। उठा भाई शौक पूरा करना, हमें ये चीज दे दे, वो होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आपको अगर फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है, आप एक बार कस्टमर लेके आए वो आपको बार बार इनकम दे, बार बार इनकम दे। तो इससे भी बढ़िया ये रैंकिंग सिस्टम होता है। अगर रैंकिंग सिस्टम के साथ ये 2 टायर कमीशन आ जाए, भाई 1 साल की मेहनत होती है, 1 साल मान लीजिए आपने 1000 स्पॉन्सर किए, 500 किए, तो वो लोग आपको बार बार इनकम देंगे, बार बार इनकम देंगे। अगर आप इनकम बढ़ाना चाहते हो तो जितना मर्जी काम कर लो, कोई स्टॉपेज नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये चीज है आपको मद्देनजर रखते हुए एफिलिएट मार्केटिंग में ये चीज चूज करनी है। तो जो मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मैंने बहुत गलतियां की, तो मुझे मेरे मेंटर ने प्रॉपर गाइड किया कि नहीं यार ऐसे 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 करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो आप जो एफर्ट कर रहे हो वो एफर्ट आप कब तक करते रहोगे, कब तक लोग लाते रहोगे, कब तक ये काम चलता रहेगा? नहीं, आपको कुछ ऐसा करना है कि एक बार एफर्ट किया और एफर्ट का जो रिजल्ट है आपको लाइफ टाइम मिले, आपको लाइफ टाइम की पक्की इनकम मिल जाए। दिल्ली में देखते हो ना, जो गैस की पाइपलाइन है ना, आई थिंक वो जिंदल कॉर्पोरेशन की है। अगर वो पाइपलाइन जो उन्होंने बिछाई है, अगर वो मंथली फीस हर घर से मान लीजिए 200, 300, 400, 500 जितनी भी है, कितने घर से उनको हर महीने फीस आ रही है और हर मंथ उनकी जोली पैसा जा रहा है कि वो लाइफ लॉन्ग इनकम उन्होंने लगा ली एक बार खर्चा करके पाइपलाइन पे। तो यहां भी यही होता है कि आपको एक बार अपना समय इन्वेस्ट करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है। अगर आप पेड करना चाहते हो तो पैसा इन्वेस्ट करना है, आप भाई लाइफ लॉन्ग इनकम यहां से जनरेट करेंगे। तो मैं हमेशा एक प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं, अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट चाहिए और भी होंगे, आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट है, पर मैं हमेशा बिल्डरॉक को स्पॉन्सर करता हूं, बिल्डरॉक का रेफर करता हूं। उसके पीछे रीजन क्या है कि बिल्डरॉक एक तो आपको वो सारे टूल्स देता है जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? लैंडिंग पेज चाहिए, होम पेज चाहिए, सेल्स फनल चाहिए, ईमेल ऑटोस्पॉन्डर चाहिए, आपको एसईओ टूल्स चाहिए, आपको वेब ब्राउजर चाहिए, सारा कुछ उसमें। आपको वेबिनार्स करने हैं, आपको एनिमेटेड वीडियोस बनानी है, फ्लोटिंग वीडियोस बनानी है, आपको डिजाइन्स करने हैं, सारा कुछ उसमें है एक नॉमिनल प्राइस में, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में आप उसके सारे टूल्स यूज कर सकते हो। अगर उसको आप एज एफिलिएट प्रमोट करते हो बिल्डरॉल में, तो क्या होता है कि रैंकिंग कमीशन में आपको 100% कमीशन फर्स्ट मंथ, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को पूरा देखिए, और 30% कमीशन मंथली आदमी की फीस से आएगा, और 2 टायर में भी 30% कमीशन अलग से, प्लस कार बोनस 35,000 रुपए महीने का, $1,000 70,000 तक का है। तो वो सारी मैंने वीडियो तैयार की, आप चेक कर सकते हो, आप वो चूज कर सकते हो बिल्डर, तभी आपकी इच्छा है। अगर आपके पास कोई और प्रोडक्ट है तो उसमें ये खूबियां देखो, राइट? बस आप सक्सेसफुल चाहिए, आप इंडस्ट्री में जो मर्जी प्रोडक्ट प्रमोट करो यार, आप सक्सेसफुल चाहिए। बस आपका जो टाइम है, जो आपकी एनर्जी है, वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए, प्रोडक्ट जो मर्जी हो, राइट? सो दीज आर द थिंग्स जो मैंने आपको बताई है। कमीशन ऐसा चूज करो जो आपकी जिंदगी बना दे। तो अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। और मैं थैंकफुल हूं अपने सारे सब्सक्राइबर का, और थैंकफुल हूं व्यूअर्स का जो वीडियो देखते हैं। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, एंड हैव अ ग्रेट फंटास्टिक डे।